महाराज जी थोड़ा आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। हर हर महादेव। और हमारा परिचय, हम श्रीधाम वृंदावन से गणेश आश्रम चैतन्य विहार और भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कृपा से, उनके दया से सभी शिव भक्तों के हृदय में शिव के प्रति जागरूकता लानी। और हम एक बात कहा करते हैं कथा में, जो मांगने से दे वो देव है, और जो बिन मांगे सबको दे वो महादेव है। सभी की मनोकामना पूर्ण कर में ऐसा सरल ऐसा सहज देव, बड़ा अद्भुत सदैव भक्तों का साथ देने वाले। जब दुनिया में कोई साथ नहीं देता तब महादेव की शरण में भक्त पहुंच जाता है, तो भगवान महादेव अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। बहुत सरल, बड़े सहज। एक कहावत है ना कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो ऐसा अद्भुत और निराला। और आपसे एक बात कहें, देवाधिदेव जैसा महादेव बहुत अद्भुत, बड़े सरल। देखिए उनकी जो पूजा है बड़ी सहज है, बहुत सरल है। भक्त जो भी ले जाए भगवान उसे भाव से स्वीकार कर लेते हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा में कुछ नहीं। हम कहा करते हैं कथा में, एक ऐसा अद्भुत देव है जो ना काया से मिलता है, ना माया को देखता है और ना मेवा को देखता है। भगवान भोलेनाथ तो भक्त की सेवा भाव से ही उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। भगवान न काया से, न माया से और न मेवा से, भगवान महादेव मिलते हैं भक्त की निर्मल सेवा से। अगर सेवा भाव है तो हर क्षण में हर कण में भोलेनाथ हैं। और हमारा एक जन जन के प्रति एक संदेश है। हम कहा करते हैं, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हृदय में महादेव, हर कण में महादेव। और भगवान शिव के प्रति अगर हृदय में प्रेम है तो आपके संग संग महादेव है। ऐसी महादेव की पावन कृपा है। और महादेव तो महादेव हैं। सर ये कितने दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है? ये 7 दिवसीय है, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है। और आपसे एक बात कहें, कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव ने महादेव बाबा की एक अनुपम और उनकी एक अद्भुत लीला कहें, ये प्रेरणा उनने हमारे पायक जी को दी। और पायक जी ने ही, पायक जी का एक बहुत अच्छा हमें संदेश लगा। हमने एक हमसे इनने बहुत अच्छी सुंदर बात की। हर व्यक्ति की ये सोच नहीं होती, पर इनकी जो सोच थी यहाँ के लोगों के लिए, जो इनके हृदय में उनके लिए भावना थी, जो उनके हृदय में चाहत थी, एक अद्भुत। बोले यहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा स्नेह दिया है, बड़ा प्यार दिया है। और महाराज जी मेरे रिटायरमेंट का 1 वर्ष बना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जन जन का कल्याण, ये जो कार्यक्रम हो रहा है सर्वजन सुखाय, सबके कल्याण के लिए कार्यक्रम। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में हो, घर में पूजा है, मेरे घर वाले सुने, सबका कल्याण हो। और हमारे पायक जी की बहुत अच्छी बात लगी, इनने कहा गुरुजी सबका कल्याण है तो अपना कल्याण है। जो सबके लिए सोचता है वही भगवान शिव का परम प्रिय भक्त होता है। कथा का शुभारंभ कब से हुआ था? समापन कथा का शुभ आरंभ 25 तारीख से हुआ था। और भगवान शिव का कथा का समापन नहीं, विश्राम होता है। भगवान शिव की कथा का विश्राम है आपके 3 तारीख को। महाराज जी कथा का मूल उद्देश्य क्या है? कथा का मूल उद्देश्य है भगवान शिव के प्रति सबको अग्रसित करना, और भगवान शिव की सबको कृपा मिल जाए। सबके जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, हर जीव के जीवन में कुछ ना कुछ व्याधियां हैं, तो हमारे पायक जी का यह उद्देश्य था कि भगवान महादेव की कृपा सब पर हो, सबके जीवन के कष्ट दुख दूर हो जाएं और सब भगवान सुखी रहें, प्रसन्न रहें। यही जीवन का सार है, बकाया सब बेकार है। महाराज जी जैसे कुछ भक्तगण हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते और आपकी कथा का आनंद लेना चाहते हैं। देखिए ये कथा लाइव प्रसारण चल रही है, पंडित वेदांत जी महोबा। इस चैनल पे आप जैसे ही जाएंगे आपको पूर्ण कथा का, आपके चंद्रा की कथा का पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। और हम तो कहते हैं भगवान शिव तो हर जगह हैं। कल एक हमने कथा सुनाई थी, कल एक आपको एक सूक्ष्म बताएं कि एक भगवान के भक्त थे जिनका नाम था अद्भुतनाथ। तो अद्भुतनाथ भगवान से अपने मन की बातें बताया कर, क्योंकि उनका कोई मित्र नहीं था। तो अब पहली बार जब उनके पिताजी अस्वस्थ हो गए तो वो पहली बार खेत जोतने के लिए गए। और वो खेत तो जोत रहे हैं पर उनके हृदय में है भगवान शिव का नाम। जब स्नान करने लगे तो भगवान उनके साथ गोता लगाने लगे और भगवान उनको करें कि मुझे उठाओ। और जैसे ही उठाया, जो मंदिर में भगवान बैठे हुए थे वही भगवान आकर के उनके साथ नदी सरोवर में स्नान करके, भगवान का एक संकेत है कि मैं सदैव अपने भक्त के साथ हूँ। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति विश्वास है, भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति श्रद्धा है, तो ये सत्य है कि यहाँ भी भगवान शिव कहीं ना कहीं किसी रूप पर विराजे हैं। ये सत्य है।